शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदम् सत्बुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमस्तुते। बालोऽहं जगतानन्द नमो बाला सरस्वती। वहनायोदितमः दीपं गृहान् देवस्य भक्तान् दीपं पृच्छामि देवाय परमात्मने दीपज्योति नमस्तुते। वनस्पतिरसोतभूतो अंधाधोरंधोतमा में बात किया गया, जिसमें हम लोग का एक ग्रुप है। 28/12/2023 को हम लोग 5:30 बजे उठे और फ्रेश होकर नाश्ता किए, तैयारी किए, और जिसमें हम लोग नाश्ते में पोहा और चाय बनाए थे। फिर दोपहर का खाना बनाए, जिसमें दाल और लौकी आलू सलाई बनाए। हम 5:30 बजे उठे और फ्रेश हुए, पीटी किए, करने के पश्चात नाश्ता किए और कैंपस की साफ सफाई किए। साफ सफाई करने के बाद 12 बजे नहाने चले गए और खाना खाए। बौद्धिक कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसमें हमारे बीच मुख्य स्रोत व्यक्ति संतोष चौहान और शीतल चौहान भैया जी उपस्थित थे, जिसमें संतोष भैया ने हमारे बीच अच्छी अच्छी बातों को रखे थे। 4 बजे चाय पी के शाम की प्रोग्राम की तैयारी के लिए चले गए। सभी लोग खाना बनाए। खाने में दाल, अंडा, फूल गोभी की सब्जी बनाए थे और पूरी भी बनाए थे और शाम को वापस आ गए। धन्यवाद। राष्ट्रीय सेवा योजना में 7 दिवसीय शिविर ग्राम खेटांगर में लगाया गया था, जिसमें शिविर का मुख्य उद्देश्य नशा मुक्त समाज के लिए तथा शिविर में रहने वाले शिवरात्रियों को समूह में बांट दिया गया था। इसके अनुसार हर एक समूह को परियोजना काम के लिए जाना पड़ता है तथा लोगों से बात। मैं 27/12/2023 से 2/1/2023 तक एक प्रतिवेदन बताना चाहती हूँ। 27/12/2023 को जब हम ग्राम खेटांगर में पहुंचे तो इसका उद्घाटन श्रीमती सुशीला सैयद जी के द्वारा हुआ, जिनके सहयोग में निर्मला खेस एवं खेटांगर गांव के उपसरपंच श्री गंगाधर और श्री अयोध्या किशोर गुप्ता एवं श्री गुप्तेश्वर साय सर जी के द्वारा उद्घाटन हुआ। 27/12/2023 की शाम को सभी लोग खाना बनाए। सुबह को ग्रुप बनाया गया, ABCD ग्रुप में बांट दिया गया, जिसमें हम B ग्रुप में हैं। 28/12/2023 को हम लोग 5 बजे उठे और ब्रश सब किए, फ्रेश हुए, फिर कैंप स्थल पर आए, फिर आके पीटी किए, उसके बाद फिर नाश्ता सब किए। फिर हम लोग B ग्रुप के साथ श्रमदान के लिए गए। फिर हम लोग वापस आके नहाने चले गए, नहा के वापस आए, फिर खाना खाए, जिसमें बौद्धिक कार्यक्रम में हम लोग शामिल हुए। फिर कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसमें हम सभी ग्रुप के द्वारा फीडबैक बताया गया, कार्यक्रम समाप्ति किया गया। फिर हम लोग शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू किए तथा खाना खा के सोने गए। फिर 29/12/2023 को हम कैंपस के पास कैंप लगा था, जिसमें बहुत अच्छा कार्यक्रम दिखाए गए। फिर खाना खाए, सोने गए। 30/12/2023 को 5 बजे उठे और मुझे यहाँ आकर कुछ नए सीखने को मिला। लोगों को नशा मुक्ति में जागरूक किए गए और मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ के ग्रामवासी और अतिथिगण बहुत अच्छे हैं जो हमारा सहयोग किए हैं। बहुत उन लोग मैं बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ और ऐसा ही चलते रहे। थैंक यू। मैं इतना ही कहकर अपनी आज के राष्ट्रीय सेवा योजना नशा मुक्त समाज के लिए युवा में उपस्थित बंदर चुमा शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय के समस्त शिक्षक, माध्यमिक शाला खेटांगर के प्रधान पाठक महोदया, उपस्थित शिक्षक, प्राइमरी ये प्रधान पाठिका एवं शिक्षक,
एवं समस्त बच्चे में आप लोग शामिल हुए, इसमें हम लोग बहुत उत्साहित हैं। आप लोगों का कार्य सराहनीय रहा। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को। एक रात एक व्यक्ति स्वप्न में देखा, सुबह होते दशा और दिशा बदल जाएगी। बिस्किट और मंगा लेना। ठीक। सुबह उसका ये हुआ कि सुबह होते ही स्वप्न आया कि सुबह होते ही दशा और दिशा बदल जाएगी। घर में एक सांप घुसेगा, पकड़ लोगे तो सोना बन जाएगा और नहीं पकड़ पाओगे तो घुस जाएगा। जैसे ही सुबह उठा और आँख को ऐसे ऐसे करते हुए बाहर निकल रहा था तो दरवाजा से एक सांप घर के अंदर घुस रहा था। अब उसको रात का स्वप्न याद आया, अगर पकड़ लेता हूं तो हो ना हो काट देगा तो मर जाऊंगा। और उसको दशा और दिशा दोनों याद आया, और न पकड़ा तो जिंदा रहूंगा। लेकिन अगर पकड़ लेता हूं, अगर हकीकत में सोना बन जाता है तो मैं लखपति बन जाऊंगा। ये भी उसको याद आया। तो सांप धीरे 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 अंदर घुस रहा है, बिल में घुस रहा है, उसका पीछे जा रहा है। उसको रात का स्वप्न याद आ रहा है कि दशा और दिशा में। अब धीरे धीरे सांप मुंडी को घुसा लिया बिल में। वो थोड़ा सा हिम्मत करता है कि मैं पकड़ लूं। अरे नहीं बाबा, अगर हम काट दिया तो मर जाऊंगा। फिर उसके बाद फिर वो धीरे धीरे अंदर अंदर घुसता चला गया। बाद में घुसते हुए पकड़ू पकड़ू ना पकड़ू, पकड़ू ना पकड़ू करते करते इतना सा बचा था तो हिम्मत करके पकड़ लिया। पकड़ने के बाद अब ऐसा देखा तो टूट के सोना इतना बड़ा हाथ में आया। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग कोई भी काम करते हैं तो शुरू से ही ऐसा मेहनत कीजिए, ऐसा प्रयास कीजिए कि हाथ में छोटा सा सोना ना आए, बड़ा सा सोना सांप जैसा हाथ में आए। इस प्रकार से आप लोग मेहनत कीजिए। आप लोग हर साल एक क्लास से दूसरा क्लास जाते हैं, शुरू से ही मेहनत कीजिए, शुरू से ही उसमें लगन लगाइए कि आप लोग सफलता की ओर आगे बढ़ते रहे। हम तो और यहाँ आए, यहाँ के ग्रामवासियों को नशा मुक्ति के लिए प्रेरणा दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे तरफ से, ग्रामवासियों के तरफ से किसी ने कुछ कहा, अगर आप लोगों के मन में इस प्रकार से दुख हुआ तो उसको भुलाते हुए और भी जहां कहीं भी आप लोगों को अवसर मिले इस प्रकार से कार्यक्रम शुरू से ही अच्छा करने का प्रयास करें। और आप लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए हम लोग ग्रामवासियों की ओर से, स्कूल की ओर से, ग्राम पंचायतों की ओर से आप लोगों के उज्जवल भविष्य का कामना करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। मेरे को फंसा दिए हैं, तो मेरे को बोलना पड़ेगा, है ना? मेरे को पता रहता तो मैं रोज बुलाए रहता, वैसा रहता। चलिए ठीक है, तो मैं शुरू करती हूँ अपनी वाणी को। आदरणीय हमारे संकुल प्राचार्य महोदय जी और बंदरचुआ से आए हुए शिक्षक मैडम और हमारे सरपंच, उप सरपंच महोदय और सभी शिविर में आए हुए बच्चे लोग और हमारे ठेठे टांगर की प्राथमिक माध्यमिक शाला के बच्चे, आज हम लोग बहुत ही मतलब उत्साहित हैं। आप लोग यहाँ पर आए हमारे ठेठे टांगर में। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा ठेठे टांगर स्कूल जो है बहुत ही अस्त व्यस्त था और आप लोग आए और इतना साफ सुथरा पूरे कचरा को हटा दिए, जो हम लोग का स्कूल का काया पलट गया है, इस टाइप का हम लोग अनुभव कर रहे हैं। और आप लोगों के रहते तक, ये 7 दिन तक जो है हम लोग को ऐसे लग रहा था कि हम लोग का ये प्रांगण बिल्कुल ही चहल पहल और जैसे बगिया खिल गया हो, इस टाइप का हम लोग अनुभव किए हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने शाला परिवार की ओर से
मैं क्षमा चाहूँगी अगर हमारे स्टाफ के द्वारा या हमारे बच्चों के द्वारा आप सभी को किसी प्रकार का कोई तकलीफ पहुँची होगी, तो मैं क्षमा चाहती हूँ। अगर हम लोगों से किसी प्रकार की गलती हो गई होगी तो मनहर्षा आपसे विशेष रूप से मैं क्षमा चाहूँगी, है ना। और आप लोगों का ये शिविर को देख करके जो है मेरे को अपना विद्यार्थी जीवन याद आया। मैं भी अपने जीवन में 2 बार शिविर अटेंड की हूँ और ये शिविर वास्तव में बहुत अच्छा रहता है। जो बच्चे इसमें शामिल नहीं हो पाते हैं उनकी दुर्भाग्य है, लेकिन जो यहाँ शामिल हो जाते हैं इसमें उनके लिए एक सौभाग्य है। आप लोग समझे होंगे कि आपको कैसे लगा होगा 7 दिन। भले घर की याद आ रही होगी, लेकिन एक एक दिन कैसे हम लोग जो है घर की याद में बिताते हैं, लेकिन यहाँ उतना ही आनंद मिलता है ना। ऐसा अनुभव है आप लोगों को? तो ये सब में जो है हम बच्चों को कभी भी पीछे नहीं रहना चाहिए। बहुत सारा अनुभव मिलता है हम लोगों के लिए। मान लिया कि हम स्कूल में जहाँ हम पढ़ते हैं वहाँ 400-500 बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ लीडरशिप करने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर हम आते हैं और उनको दल में बांट दिया जाता है और दल में एक लीडर होता है, तो वो जीवन में पहली बार लीडर भी करता है ना। तो उससे भी हमको सीख मिलती है और ऊपर से जो हम स्वयं से यहाँ पर आ करके सब कुछ करते हैं अपने से। जो घर में हम कभी खाना नहीं बनाए होंगे, यहाँ पर आ करके हम अपने ग्रुप में मिल करके जो है खाना बनाने के लिए सीखते हुए सबको बनाए और खिलाए। और आप लोगों ने बहुत अच्छा खाना भी बनाते हैं। कल जो है हम लोग को पिकनिक में बुला करके बहुत अच्छा खाना खिलाए थे, उसके लिए मैं धन्यवाद बोलूँगी। कौन सा ग्रुप खाना बनाया था? सब कोई मिल करके, इसीलिए स्वाद जो है कई गुना बढ़ गया था। जितने बच्चे हैं उतने ही स्वाद बढ़ गया था और खाना बहुत अच्छा था। और कल का हर नज़ारा बहुत अच्छा था। पिकनिक में काफ़ी भीड़ भी थी और आप लोग हम लोगों को बुलाए, नहीं तो हम लोग वहाँ का जो नज़ारा है उसको जानते भी नहीं है। भले हम लोग ठेठे टांगर में रहते हैं, लेकिन आप लोगों के बदौलत जो है कल हम लोग वहाँ का पिकनिक को देखे, पिकनिक में शामिल हुए और आप लोगों का खाना भी खाए। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को मैं यही बोलना चाहूँगी कि जीवन में कभी भी कहीं भी पीछे नहीं रहना चाहिए, है ना। हमेशा जो भी मौका मिल रहा है उस मौके में शामिल होना चाहिए और उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, ताकि सब कोई आगे बढ़ेंगे और हमेशा आगे बढ़ने के लिए मौका मिलता है। बस मैं इतना ही कहकर जो है अपनी वाणी को विराम करूँगी। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आप लोग इस हमारे देश के युवा पीढ़ी हो और आप लोगों को हमेशा आगे रहना है और अपने गांव, अपने घर, अपने माता पिता, अपने गुरुजनों का और हमारे देश का नाम आगे बढ़ाना है और सभी का देश का नाम रोशन करना है। और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। आप सभी का जीवन भविष्य उज्जवल बने और आप लोग बुराई से दूर रहकर हमेशा अच्छाई को ग्रहण करें। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। महोदय और इस विद्यालय के प्रधान पाठक और सृष्टा और हमारे विद्यालय के श्री सायर सर, इस कार्यक्रम के अधिकारी जो हैं श्री मनहर सर जी, थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू स्पीक मी। मैंने कहा था कि मैं आऊँगा मिलने के लिए, लेकिन आ नहीं पाया था मैं, क्योंकि मैं तबका चला गया था। लेकिन मैं साथ साथ मुझे पता कि आप लोगों का कार्यक्रम चल रहा है, बहुत अच्छा काम चल रहा है। तो ये विषय जो था आपका नशा मुक्त समाज के युवा, आज बहुत बड़ा समस्या है हमारे समाज के लिए, चाहे ग्रामीण हो या शहर हो। नशा से पूरा घर बर्बाद हो जाता है। तो ये अच्छा थीम लेके आया आप लोग इस योजना में, जो आप लोग बच्चे लोग घर जाके आप लोग जो बताया कि नशा जो है नाश का जड़ है। कहते हैं नशा जो है नाश का जड़ है। मैंने अगर किसी घर को बर्बाद करना है तो किसी एक व्यक्ति को सिखा दो नशा करने के लिए, वो घर खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर किसी घर के किसी व्यक्ति को नशा से मुक्त कर दो तो वो घर क्या हो जाएगा? स्वर्ग बन जाएगा। स्वर्ग कहाँ है? यही स्वर्ग है, यही नरक है ना। अगर हम नशा मुक्त बिल्कुल हैं और हम अपने धर्म को मानते हैं, अपने माता पिता गुरु को सम्मान करते हैं, तो यही स्वर्ग है। तो कुछ ऐसी बात जो है
जैसे आचार्य देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव और बाला देवो भव। यहाँ शिक्षक, माता पिता, गुरु और बच्चे भी भगवान के रूप होते हैं। और बोलते हैं कि हर व्यक्ति में भगवान का रूप होता है, उसकी अच्छाई होती है, उस अच्छाई को ढूंढना चाहिए हमको। तो बोलते हैं कि देखिए सबसे पहले क्या होता है, ये जो शिविर जो लगा ये आपके लिए बहुत ही अपॉर्चुनिटी था अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए, क्योंकि कभी आपको सामने बोलने का मौका नहीं मिलता है ना। यहाँ पर बहुत कम लोग हैं, हमारे अपने घर से होंगे, बाकी बच्चे लोग होंगे, तो माइक में बोलना इतना आसान नहीं है। एक बार मैं स्कूल में था, मिडिल स्कूल में, अब सरपंच महोदय थे, बिल्कुल यंग थे बिल्कुल, है ना। अब उनको बोलने के लिए मेरा उनका पैर कांपने लगा, है ना, तो कभी बोले नहीं थे वो। तो ये जो शिविर जो होता है या विद्यालय में प्रार्थना जो होता है, उसमें सामने आके बोलने का एक बहुत अच्छा अवसर मिलता है ना। तो आप लोग अच्छा बोले, अच्छा लगा आप लोगों को, अपना जो अनुभव शेयर किए, फीडबैक दिए, तो थोड़ा आज सबको जाने की भी जल्दी है, तो 7 दिन जो हो गया तो लगता है कब घर पहुंचे। तो मैं सही बच्चों को आशीर्वाद देता हूं कि उनका जीवन जो है मंगलमय हो। और जो बच्चे हमारे 10वीं 11वीं के बच्चे जो है ना, 12वीं के बच्चे हैं, उनका अभी मैं 40 डे अभी आ चुका है, उसमें 40 डे मिशन आपको शुरू करना है। और जैसे ही आप घर जाएंगे तो अगले दिन से स्कूल आना शुरू हो गया आपका, क्योंकि अभी 10वीं 12वीं के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट समय है ना। 2 महीने का समय आपको है, और आपका अगले महीने जो है एग्जाम भी होगा आपका। इसलिए अभी आप जैसे घर जाएंगे उसका नेक्स्ट डे स्कूल आएंगे और अपना जो है काम भी जाएंगे। जाकर स्कूल प्रांगण में नाटक के माध्यम से एवं घर घर घूमकर बताए, और उसमें से आप लोगों ने जो भी प्रेरणा दी हमारे गांव के लोगों को और बच्चों लोगों को भी, और हमारे गांव में ये हमारे स्कूल प्रांगण में बहुत ही कचरा था, उसको भी साफ सफाई कर दिया, और मंदिर प्रांगण वहाँ भी था तो उसको भी साफ कर दिया आप लोग। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप लोगों को, और हमारे गांव के लोगों को प्रेरणा दी कि नशा मुक्त से क्या लाभ है, क्या हानि है, ये सबको बताए होंगे आप लोग। और मैं आप लोगों का आगे बढ़ने के लिए प्रज्वल भविष्य का कामना करता हूँ, और इतना ही कहता मैं अपना वाणी विराम देता हूँ। बोलने के लिए बोल दिए, मैं कभी बोलने में आगे नहीं रहती हूँ, मैं पीछे ही रहती हूँ, पर बोल दिए तो बोलना तो पड़ेगा। आदरणीय संकुल प्राचार्य सर जी, बदरचुआ स्टाफ से आए हुए शिक्षक और शिक्षिका, मेरे माध्यमिक शाला के प्रधान पाठिका शिक्षक और प्राथमिक शाला के प्रधान पाठिका और शिक्षक, और मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आप लोग जो यहाँ आए और हम लोगों के बीच में जो भी कार्य किए, ये बहुत सराहनीय ही रहा। इसके लिए मैं आप लोगों को सारे हृदय से धन्यवाद देती हूँ, और आगे जहाँ भी मौका मिले वहाँ आप लोग जाइए, और ऐसे ही अपने अच्छे कार्यों से वहाँ के लोगों को जागृत कीजिए, अपने शिक्षकों को खुश रखिए और आगे बढ़िए। यही मैं शुभकामना देती हूँ और अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप जो इतने बोले हैं, हम भी बोले थे। हमारा शासकीय स्कूल एकदम कुंकुरी हाथ था। ऐसे आजकल देखिए कितना मजदूर घर में स्कूल पढ़े हो, घर में रह रहे हो, घर में खाना खा रहे हो, लेकिन हम लोग को नहीं मिलता था। मुझे कैसा लगा अनुशासन वगैरह के बारे में पढ़ लीजिए, रात में दिन रहना भी पड़ता, थोड़ा सा 2 लाइन इस प्रकार जगह में हम लोग रहे। और देखो बुजुर्ग हो गए हैं, देखो इस बुजुर्ग उनके काम में अध्यक्ष बनने का प्रयास करता रहता है।
और उसको रखते थे। बस भाई इतना कहकर मैं आप लोगों को सुना दिया। खाना बनाने के लिए हजारों रंग चाहिए, एक रंगोली सजाने के लिए, पर एक शिक्षा की काफी है बच्चों के जीवन को स्वर्ग बनाने के लिए। बहुत बढ़िया, ताली बजाइए सभी लोग, ताली बजाइए। जिस व्यक्ति ने अपना लक्ष्य निश्चित कर लिया है उसने अपने जीवन की एक बड़ी कठिनाई दूर कर दी है। जिस व्यक्ति ने अपना लक्ष्य निश्चित कर लिया है उसने अपने जीवन की एक बड़ी कठिनाई दूर कर दी है। समय का नाम ही जीवन है, इसलिए हर समय का सदुपयोग करना सीखें। समय का नाम ही जीवन है, इसलिए हर समय का सदुपयोग करना सीखें। इसके पश्चात एक छोटा सा गाना गाना चाहते हैं। गाइए गाइए। प्रभु के चरणों में कहाँ कैसे क्या माइक को थोड़ा पास ले लो जी, पास रखो माइक। मैं समझ ना पाऊं क्या फूल चढ़ाऊं मैं प्रभु के चरणों में, कहाँ कैसे क्या उपहार दूं मैं समझ ना पाऊं। मुझे बता दे प्यारे प्रभु क्या पसंद है मेरे प्रभु, उसे तोड़ लाऊं तेरे लिए, उसे चुन लाऊं तेरे लिए। क्या फूल चढ़ाऊं मैं प्रभु के चरणों में, कहाँ कैसे क्या उपहार दूं मैं समझ ना पाऊं। मुझे बता दे प्यारे प्रभु क्या पसंद है मेरे प्रभु, उसे तोड़ लाऊं तेरे लिए, उसे चुन लाऊं तेरे लिए, उसे तोड़ लाऊं तेरे लिए, उसे चुन लाऊं तेरे लिए। रोटी और दाखरस प्रभु को अर्पण ग्रहण कर ले, पावन बना दे, पावन बना दे, उसे तोड़ लाऊं तेरे लिए, उसे चुन लाऊं तेरे लिए, उसे तोड़ लाऊं तेरे लिए, उसे चुन लाऊं तेरे लिए। क्या फूल चढ़ाऊं मैं प्रभु के चरणों में, कहाँ कैसे क्या उपहार दूं मैं समझ ना पाऊं। मुझे बता दे प्यारे प्रभु क्या पसंद है मेरे प्रभु, उसे तोड़ लाऊं